देव के देव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीन सुख देने वाले हरिंदर नंद नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं आज एक शिव कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा। पूरी कथा सुनने से ज्ञान होता है, आधी अधूरी कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। कथा मैं कहने जा रही हूँ एक छोटे से परिवार के एक माँ, बेटी और उसका पिताजी, 3 जन रहते थे। बेटा जो है कुछ दिन में धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसकी शादी हुई तो उसकी भी औरत आ गई। तो उसकी औरत जो है वो शिव शिष्या थी, शिव की पूजा करती थी, शिव की आराधना करती थी। तभी वो जो है अपने सास से बोली, माता जी मैं शिव की पूजा करती हूँ, मैं शिव शिष्या हूँ, शिव चर्चा में जाती हूँ। माता जी आप भी चलो, शिव को अपना गुरु बना लो, मैं बनाई हूँ आप भी बना लो। तो वो बोली कि नहीं, मुझे नहीं बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगी, पूजा पाठ मैं नहीं करूंगी। तो वो बोली नहीं माता जी, जब भी भगवान अपने को मनुष्य तन का जन्म देते हैं ना तो गुरु बनाना बहुत जरूरी रहता है। जब गुरु बना लेते हैं ना तो बोलते हैं कि इनका अब जन्म हो गया, ये गुरु बना लिए हैं। तो उसकी सास बोली कि ठीक है चलो देखेंगे। तो उसकी सास जो है वो जाके गुरु मंत्र ले ली। शिव चर्चा हो रहा था, शिव चर्चा में गई, सुनी, प्रवचन कहानी सुनी तो उसको अच्छा लगा। तो वहाँ गुरु भैया को बोली कि मेरा भी नाम डाल दो, मैं भी शिव को अपना गुरु बनाऊंगी। तभी उनका नाम पड़ गया। फिर उसके बाद में उनके ससुर जो है उनकी सास अपने आदमी से कहने लगी कि आप भी चलो शिव चर्चा सुनो, बहुत अच्छा कहानी होता है, बहुत अच्छा लगता है, प्रवचन होता है, शिव को चलो गुरु बना लो आप भी। मैं बना ली हूँ। तो उनके मतलब ससुर बोले नहीं मुझे नहीं बनाना। तो बोले नहीं, एक बार मेरे साथ चलो, बनाओ मत पर सुन लो, चल के कथा सुनो। लेके गई, शिव चर्चा हो रहा था, सास लेके गए। वहाँ ससुर को भी अच्छा लग गया। भगवान का भजन भाव कीर्तन किसको नहीं अच्छा लगेगा, तो उनको भी अच्छा लग गया। तो वो भी जो है शिव को अपना गुरु बना लिए। अभी उनके पति बचे तो अपने पति को बोली कि आप भी शिव को गुरु बना लो, देखो माँ जी ने गुरु बनाया शिव को और पिताजी भी बना लिए, आप भी बना लो। तो बोले कि नहीं, मुझे नहीं गुरु बनाना है। तो औरत बहुत समझाई पर आदमी उनके समझे नहीं। तभी एक दिन भोले बाबा जो है आए, साधु का भेष धर के आए और बोले कि ये लोग की परीक्षा ही ले जाए, तो किसको कितना ज्ञान है। तभी आए और बोले भोले बाबा कि अरे भिक्षा मिलेगा कुछ। तो बहू निकल के आई अंदर से, सास बाहरी है, ससुर है, नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो लोग दान पुण्य नहीं करते थे। तभी बहू अंदर से निकल के आई और बहुत दिन से शिव चर्चा में जाती थी, उसको बहुत ज्यादा ज्ञान था, शिव को अपना गुरु बनाई थी, नमः शिवाय का जाप कर रही थी। और बाबा भोलेनाथ ही मतलब उनके घर में आए परीक्षा लेने के लिए। तभी वो बोले हाँ बाबा आइए बैठिए। तो बोले कि बेटा कुछ खाने के लिए मिलेगा। बोले हाँ बाबा मिलेगा, आओ बैठो। आए, बाबा का आसन लगाई और बाबा को बैठाई, अंदर से गई, चावल बनाई थी, चावल लेके आ गई। बोली लो बाबा। तो बोले बेटा ये ताजा है कि बासी है। बाबा तो खाना खाने गए नहीं थे, बाबा तो भाव देखने गए थे कि ये आई मतलब ससुराल में आई तो अपने सास को बोली तो वो भी गुरु दीक्षा ले ली, ससुर को बोली वो भी ले लिए। मतलब ये घर में दीक्षा नहीं थी, बहू के आने के बाद में मतलब इस घर में दीक्षा ले लिए। देखो बहू के पास कितना ज्ञान है। मेरे मतलब भक्ति में कितना लीन है, उसका परीक्षा ले रहे थे। तभी चावल लेके आ गई और चावल रख दी। तो बाबा बोले कि बेटा बासी है कि ताजा।
तो बोले कि नहीं बाबा ये तो बासी है। जब भी वो बासी बोली तो उसका आदमी बैठा था, लगा गाली देने, बोला कि अरे लाके अभी गरम गरम रख रही है, बाप निकल रही है और बोल रही है कि ये बासी है, देखो इसको। तो अभी बोले नहीं बाबा ये बासी है, आदमी गाली दे रहा है। उसको भाई नहीं समझ है बासी ताजा, वो समझ ही नहीं रहा कि क्या बासी क्या ताजा बोल रही है ये। तभी बोले कि बेटा आपकी सास जन्म ली है कि नहीं? तो बोले नहीं बाबा मेरी सास जन्म ले चुकी है, 6 महीना हो गया है मेरी सास को। तो बोले कि अच्छा, बोले आपके ससुर? तो बोले मेरे ससुर को 3 महीना हो गया है। तो बोले कि अच्छा, तो बोले कि आपके पति? तो बोले कि बाबा अभी वो जन्मे ही नहीं है। अभी आदमी और गोजी डंडा लेके गाली देने लगा, बोलने लगा कि इसको देखो, इसको समझ है, ये जन्म गई है और मेरी माँ को अभी 6 महीना हुआ जन्म के, मेरे पिता को अभी 3 महीना हुआ। तो ये मैं कहाँ से आया, मेरी शादी कैसे हो गई, ये कैसे आ गई इस घर में? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था, उनके पास ज्ञान नहीं था कि मतलब जन्मने का मतलब क्या होता है। हमारा जन्म ही हो गया तो वही सब नहीं, जिस दिन जन्म होने के बाद में जिस दिन हम गुरु दीक्षा लेते हैं उस दिन माना जाता है कि हमारा जन्म हो गया है। इसलिए गुरु दीक्षा लेना जरूरी है, शिष्य बनना जरूरी है, शिव गुरु की भजन करना बहुत जरूरी है। तभी उनकी सास ने उनके बेटे को समझाई, बेटा तू गाली मत दे। ससुर भी जाने लगे थे शिव चर्चा में, उनको भी ज्ञान हो गया था। बोले बेटा तू गाली मत दे, जिस दिन तू गुरु बना लेगा उस दिन तेरा जन्म होगा, अभी तेरा जन्म नहीं हुआ है। तभी उनके बेटे के भी समझ में आया। तो कहने का मतलब कि उस घर में किसी को पता नहीं था कि मतलब गुरु दीक्षा क्या होता है, पूजा पाठ क्या होता है। एक बहू उनके घर में गई जो शिव शिष्या थी, अपने गई शिव शिष्या बनी और अपने पूरे परिवार को शिव शिष्या बना दी, सबको भाव भजन में भक्ति में लगा दी, सब पूजा पाठ करने लगे, शिव गुरु का नमः शिवाय का जाप करने लगे। तो कहने का मतलब है कि शिव को गुरु बनाओ, शिव की पूजा करो, और गुरु बनाने से ही मोक्ष मिलता है। गुरु बनाना मनुष्य का जन्म है तो गुरु बनाना चाहिए। मैं शिव को गुरु बनाई हूँ, आप लोग भी शिव को गुरु बनाइए। मेरे शिव गुरु बाबा में बहुत शक्ति है, बहुत अनुभूतियाँ बरसाते हैं बाबा, तो शिव को गुरु बनाइए। बोलिए शिव गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय।